बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सारी माता बहना नाथ जोड़ के राम राम। बैसाख की कहानी सुनाऊँ हूँ। बैसाख को महीनों है। बैसाख में सवेरे सवेरे सूरज उगने से पहले नहाना चाहिए, और एक महीने नहीं नहाए जाओ तो 5 दिन पचवी खूब बैसाख जरूर नहावा, कुछ धर्म पुण्य करे, पूजा पाठ करके बैसाख की बांदरी की कहानी सुने। तो हम बांदरी की कहानी सुनाऊँ बैसाख महीना की। बैसाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा थो जिनको बैसाख महीने में खूब सुधियाँ उठकर रोजाना गंगा जी नहान जातो थो। तो राजा को हुक्म थो कि मेरे से पहले कोई नहीं नहावे। तो एक बांदरी रोजाना राजा से भी पहले नहा लेती, और राजा नहाने जातो तो जद जल हिलतो मिलतो। जल हालतो देख कर राजा का शक हो गयो कि मेरे से भी पहले कोई नहावे है। सो राजा ने पैरों बैठा दियो। गंगा जी के किनारे एक गाछ थो, जिन पर एक बांदरी बैठी रहती थी और राजा से पहले नहा लेती। नहाकर वापिस जाकर गाछ के पेड़ के ऊपर बैठ जाती। इन तरिया नाता नाता बैसाख को महीनों पूरो हो गयो। एक दिन बांदरी सिपाहिया ने देख ली, तो वह पकड़कर राजा के पास ले गया और बोलिया कि यह बांदरी आपसे भी पहले नहा लेती है। राजा को प्रण थो कि ओ कोई भी लुगाई मेरे से पहले नहावेगी तो उसके सागे मेरा विवाह कर लेऊंगा। इसलिए राजा बांदरी से विवाह कर लियो। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी का गर्व रह गयो। पूरा महीना हो गया। जद बांदरी राजा ने पूछो कि बच्चों होने के समय मैंने के करना चाहिए। जद राजा महल में टाली बांध कर और कह दियो कि तेरे दर्द चालन लागे तब यह टाली बजा दिए, जद मैं आकर सारो बंदोबस्त कर लेऊंगो। राजा और भी रानियां थी। राजा का और भी रानियां थी जिनका कोई का भी बच्चा नहीं था। तो बांदरी का बच्चा होने की सुहावण कोनी रही। सुहावट कोनी रही। टाली बंधी देख कर रानियां बांदरी ने पूछी, यह टाली क्यों बांध रखी है। जद बांदरी बोली कि मेरे टब्बर होने के समय राजा ने बुलाने खातर बांध रखी है। तो रानियां बोली कि एक बार बजा कर तो दिखा कि राजा आवेगो या नहीं। जद बांदरी ने टाली बजाई तो राजा आग्यो। आकर कारण पूछो तो जद बांदरी कहो कि यह तो रानियां के बोलने से ही बजाई थी। जद रानियां कहो कि यह तो जानवर है, के वेरो कितनी बार बजावेगी। थोड़ा दिन बाद बांदरी के टब्बर होने लग गयो। तो बांदरी टाली बहुत बजाई पर राजा आयो ही कोनी। तो जद वह रानियां ने पूछो कि मेरे टब्बर कईया जणो। जद वह बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखड़ में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर लड़को हो गयो। होता ही रानियां बच्चा ने रोने से भी पहले दासी ने दे दियो और कहो कि इने नदी में बुआया और बांदरी के कन्ने बाठो रख दियो। और राजा ने भी कह दियो कि बांदरी के तो बाठो ही होयो है। राजा ने संतोष कर लियो कि इतनी रानियां हैं, इनके ही टब्बर कोनी होया तो इनके कईया होसी कोनी होयो होगो। उठी ने दासी बच्चा ने नदी में कोनी गिरियो गयो, जिनको एक कुम्हार के खंदे में रख कर आ गई। तो कुम्हार कुम्हारी खन्ने में माटी लेने गया। जद देखे तो एक बहुत सुंदर बालक सुत्यो पड़ो है। जद कुम्हार कुम्हारी ने कहो कि अपने बच्चा कोनी था तो भगवान ने भेजो है। अगर जे तू इसको पालन पोषण कर ले तो अपा अपने घर ने ले चलना। कुम्हारी राजी होगी भी ने पालन खातर बड़ो कर लियो, पाल पोस कर बड़ो कर लियो। लड़के ने ई बात को बेरो थो कि मैं बांदरी को ही बेटो हूँ और बांदरी ने ही जन्म दियो थो। और सारी रानियां मारने खातर दासी ने दे दियो थो। एक दिन लड़को कुम्हार का बनायोड़ा माटी का हाथी घोड़ा लेकर कुआं पर बैठ गयो।
बैठ गयो और दासियां पानी भरने के लिए आई। जद उन्होंने देख कर बोल्यो कि मेरा माटी का हाथी घोड़ा आओ पानी पियो। जद वह दासियां बोली कि मूर्ख, माटी का हाथी घोड़ा भी कदे पानी पिए करे हैं के। तब वो लड़को बोल्यो कदे बांदरी का भी बाठो होया करे है कि। यह बात दासियां ने जाकर रानी से जाकर कह दियो कि जद वह रानी ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के बेटे के लिए भेज दिया। जहर का लड्डू भगवान की कृपा से गूंदगिरी का हो गया। दूसरे दिन रानी बोली दासिया ने जाकर देखो, तो देखे तो लड़को मर्यो कोनी। यह बात सुनकर रानिया राजा ने जिद करके कुम्हार ने बस्ती में से निकाल दियो। कुम्हार जंगल में जाकर रहने लाग गयो। पीछे गणगौर आई। गणगौर को दिन लड़को 108 करवा और 108 गोली लेकर घड़ा में पानी भरकर बैठ गयो। जब राजा की और साहूकारा की लड़कियां छोरियां सब गणगौर के लिए माटी लेने गई तो जी की पहले तो बाग बगीचा में खूब खेली झूलन लगी। खेलता खेलता उन्होंने प्यास लग गई। जी कने लड़का के कने पानी मांगन गई। लड़को बोल्यो कि पहले मेरे कने गोली हैं जी की खाती जाओ और मेरे बाहर कर फिरती जाओ, जद पानी पिलाऊंगू। यह सुनकर पहले तो छोरियां राजी को नहीं हुई, नट गई, पर कोई भी राजी को नहीं हुई, पर प्यास के कारण वह राजी होगी। पीछे लड़का अपने श्याम ने अग्नि जलाकर बैठ गयो। लड़कियां ने गोली खिलातो गयो, पानी पिलातो गयो और आपके चारों तरफ फिरवातो गयो। सब छोरियां के गर्भ रह गयो। पीछे उन्हा के छोरियां का माँ बाप छोरियां का सावा निकालवान लग गया तो पंडित बोलिया कि इन्हा को तो ब्याह हो रहो है। बाद में उन्हा के माँ बापा ने छोरियां के गर्भ रहने को बेरो पट्यो तो वह उन्हा से सारी बात पूछी कि यो सब किस तरह होयो है। छोरियां ने लड़के की सारी बात बता दी। यह सुनकर सब कोई कुम्हार के घरा गया, कहो कि तेरा लड़का ने मारी सब छोरियां से फेरा ले लिया, सो इन्हा ने तू राख ले। जद कुम्हार बोलियो कि इतनी लड़कियां को मैं कैया पालन पोषण करूँगो। तब उन्हा का माँ बापा ने बहुत धन के साथ लड़कियां ने कुम्हार के घरा विदा कर दी। कुम्हार के 108 बहुआं आ गई। थोड़ा दिन के बाद 108 पोता हो गया। एक दिन लड़को कुम्हार के कने बोलियो कि अपने के इतनो बहू इतना पोता है हो गया, सो आपा सारी नगरी ने जिमावांगा। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियां तक सब ने न्योता दे दिया। बांदरी ने छोड़कर राजा को सारो परिवार आ गयो जिम्मन के लिए। तो जद लड़को राजा से बांदरी ने भी आने बुलाने के खतर कह दियो, तो रथ पालकी सजाकर बांदरी ने बोलन खतर आपका आदमिया ने भेज दिया। बांदरी आई। जद बी ने सोना की चौकी पर गद्दी बिछाकर सभा के बीच बैठा दी। लड़का ने इतनी बहुआं अपनी सारी बहुआं ते बता दियो थो कि बांदरी मेरे जन्म की माता है। सो सारी बहुआं ने सोना की मोहर रुपया देकर बांदरी का पगा लागती गई और पोता ने गोदी में देती गई और बांदरी सब ने आशीर्वाद देती गई। राजा के समझ में कोनी आई यो लड़को बांदरी की इतनी सेवा क्यों कर रहा है, पर रानियां समझ गई यो बांदरी को ही लड़को है। सो वह ने राजा के कने गई और कहो मारो तो अपमान हो गयो, मैं तो घरा जावा हाँ, पाछे जावा हाँ। राजा जद लड़का ने बुलाकर पूछो बांदरी की इतनी खातिर क्यों करे है, तो वो कहो कि यह मेरे जन्म की माता है और राजा को पिछली सारी बात बता दई। जी की दासी
वह लड़का न नदी में गिरने खतर लेगी थी, वह भी बैठे ही बैठी थी। दासी राजा ने भी सारी बात बता दी। पीछे राजा सगली रानिया ने तो दुहाग दे दियो और बांदरी ने सगली बहुआ पोता लड़का ने गाजा बाजा से घरा ले गयो। सगला ने अलग अलग महल चिना दिया और लड़का ने राजपाट सौंप दियो। पीछे राजा कुम्हार कह गयो कि थे दोनों जना मेरे साथ चलो, पर कुम्हार राजी को नहीं होयो। जद राजा कुम्हार ने बहुत सारो धन दे दियो। सारी दुनिया कहन लागगी कि बैसाख नहाने से इतनो फल मिलो है, सो सब ने बैसाख नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा को राज पाई। एक बेटो 108 बहुआ और 7800 पोता हैं। हे भगवान जइया बांदरी ने सुख संपत्ति दियो, विशो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। और एक बाद एक विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी ने ब्यान खतर जान लाग्यो। जद सारा दई देवता जनेत में जान खतर बुला लिया। जान लाग्या तो सब कोई बोलन लाग्या कि गणेश जी ने कोनी ले जावा, क्योंकि सवा मन मूंग को 1.25 मन चावल को तो करे घो कलेओ और जिमण फेर बुलावे मूंद मुंदालो सुंड सुंडालो उखला सा पाव छाजला सा कान मस्तक मोटा लाजे भीम कुमारी लाजे कोना पर की नारी। इन्हें सागर ले चाल कर के करांगा, इन्हें तो घर की रखवाली ही छोड़ देवांगा। फिर छोड़कर जान लग्या। पीछे सब कोई बारात में चलिया गया। बठी ने नारद जी गणेश जी के पास आयो, आकर लगा दियो कि थे तो बहुत ही तारो तो बहुत ही अपमान कर दियो। बारात में बुरा लागने के खातर जी ने थाने अठ ही छोड़ गया। जद गणेश जी ने चूहा ने आज्ञा दे दी कि जाओ सारी धरती ने थोथी कर दो। थोथी होने से बठे ही भगवान के अर्थ का पहिया धरती में धस गया। सब कोई निकालने लग गया, पर पहिया निकलिया ही कोनी। जद किसने खाती ने मिस्त्री ने बुलायो, वो आकर पहिया के हाथ लगाकर बोलियो कि जय गणेश जी की, और अर्थ को पहियों निकल गयो। सब कोई पूछने लगे गणेश जी क्यों सुमर्यो है। खाती मिस्त्री बोलियो गणेश जी ने सुमरे बिना कुछ भी काम सिद्ध को नहीं हुआ। सब कोई सोचने लग गया कि मैं तो संदेह ही गणेश जी ने घर छोड़कर आया हाँ। पीछे सब कोई उन्होंने बुलाया और पहले तो गणेश जी ने रिद्धि सीधी प्रणाई, पीछे विष्णु भगवान ने लक्ष्मी प्रणाई। हे विनायक जी महाराज जिसो भगवान को कार्य सिद्ध कर्यो है, इसो सब को करिए। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सबको कार्य सिद्ध करिए। जय हो विष्णु भगवान की जय हो।